तो इस एनिमे के लास्ट में हमने देखा था कि एलेक्स के मेंशन के पास एक विच आई होती है जो उसके कर्ज को दूर कर सकती है और उस विच को डेलथ ने भेजा होता है। पर लेकिन एलेक्स उस विच को अपना श्राप दूर करने से मना कर देता है, क्योंकि अगर उस विच ने ऐसा कर दिया तो जो डेलथ है उसका कर्ज एलेक्स के ऊपर चढ़ जाएगा और फिर एलेक्स को उसकी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन तभी वो विच एमिलिया एलेक्स से बोलते है कि पहले मुझे ये तो देखने दो कि मैं तुम्हारे कर्ज को दूर कर सकती हूँ या फिर नहीं, और अगर मैं तुम्हारे कर्ज को नहीं तोड़ पाई तो तुम्हें डेलथ का कर्जदार नहीं बनना पड़ेगा। और एमिलिया एलेक्स से कहती है कि तुम्हें डेलथ से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जितनी खतरनाक दिखती है उतनी है नहीं, और वो सबके जोल देने के बाद ही विच वर्ल्ड की लीडर बनी थी, इसलिए तुम्हें उससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो बताती है कि 80% चांस है कि मैं तुम्हारे श्राप को दूर कर सकती हूँ, बस वो श्राप देने वाली विच मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। और तभी एमिलिया एलेक्स को छूने की कोशिश करती है, पर लेकिन जो एलेक्स होता है वो उसे छूने नहीं दे रहा होता है, क्योंकि उसके मुताबिक अगर उसने उसे छुआ तो वो मर जाएगी। पर लेकिन एमिलिया कहती है कि जब किसी को कर्ज मिलता है तो वो उसके शरीर से चिपक जाता है और वो अपने आप को बिना नुकसान पहुंचाए उस कर्ज को छूने से ही निकाल सकती है। और तभी विच एमिलिया अपने मैजिक का छोटा सा हिस्सा उन्हें दिखाती है और ऐसा लग रहा होता है कि वो लोग समुद्र के अंदर है, क्योंकि उनके आसपास बहुत सारी मछलियां होती हैं और मैजिक की वजह से जो एलिस और एलेक्स होते हैं वो सांस ले पा रहे होते हैं और साथ ही नॉर्मल तरीके से बात भी कर पा रहे होते हैं। और पता नहीं एलेक्स को इन सभी मछलियों का नाम भी याद होता है, क्योंकि वो बचपन में इन सभी की ड्राइंग बनाया करता था। और फिर एलेक्स और एलिस उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं और जो एलेक्स होता है वो एलिस को सभी मछलियों के नाम बताता है, लेकिन तभी वहाँ पर एमिलिया आ जाती है जो उसके कर्ज को तोड़ने की कोशिश करती है, पर लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उसके कर्ज को नहीं तोड़ पाती है। उसे पता है कि आखिर ये कर्ज उसे किसने दिया है और वो विच मारी गई है और इतना ज्यादा खतरनाक कर्ज से वही विच दे सकती है। और जब एलेक्स और एलिस उसका नाम पूछते हैं तो एमिलिया उसका नाम सैडी बताती है जो डेलथ की ट्विन सिस्टर है। और ये बात सुनने के बाद एलिस समझ जाती है कि यही दोनों ट्विन सिस्टर मेंशन के मेन रेजिडेंट में किसी से मिलने के लिए आती थी, और इस बात को एलिस की मॉम ने अपनी लॉग बुक में भी लिखा हुआ था। और यहाँ पर एलेक्स को ऐसा लग रहा होता है कि जो डेलथ है वो जैन के टाइम मैजिक का इस्तेमाल करके अपनी बहन सैडी को जिंदा करवाना चाहती है। और यहाँ पर एमिलिया को ऐसा लग रहा होता है कि उसने बातों ही बातों में इन लोगों को कुछ ज्यादा ही बातें बता दी हैं। लेकिन तभी जो एमिलिया होती है वो बेहोश होने वाली होती है, क्योंकि उसने अपने मैजिक का कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है। और ये देखकर जो एलेक्स होता है वो उसे वापस से समुद्र में छोड़ने के लिए आ जाता है, क्योंकि अगर ज्यादा देर तक एमिलिया लैंड पर रहेगी तो उसकी हालत और भी खराब हो सकती है। और जाते जाते जो एलेक्स होता है वो एमिलिया को शुक्रिया बोलता है उसकी मदद करने के लिए, और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार और अपने हस्बैंड जोरो से मिलो। और ये बात सुन के जो एमिलिया होती है वो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेती है। और फिर एमिलिया के जाने के बाद जो एलेक्स होता है वो कहता है कि मैंने बस इस दुनिया को किताबों के अंदर ही देखा था, बट मैं अपने कर्ज को तोड़ के तुम्हारे साथ इस पूरी दुनिया को घूमना चाहता हूँ। और एलिस भी यही चाहती है कि जहाँ पर उसकी मॉम और वो एक साथ खेला करती थी वो वहाँ पर एक बार बस जाना चाहती है। और ये बात सुन के जो एलेक्स होता है वो कहता है तो ठीक है, हम पूरे परिवार के साथ वहाँ पर जाएंगे, पर लेकिन उससे पहले हमें जैन और कप से मिलने के लिए उनके सर्कस जाना होगा। और ये बात सुन के जो एलिस होती है वो अपने संतरों के बीच से सर्कस की 2 टिकटें निकालती है। और तभी सीन चेंज होता है और मैं कफ को दिखाया जाता है जो व्यूला से सवाल करती है कि अगर तुमसे पहले तुम्हारा पार्टनर मारा जाए तो तुम क्या करोगी, जिस पर व्यूला बताती है कि मुझे थोड़ा दुख तो होगा, पर लेकिन मैं खुश रहने की कोशिश करूंगी ताकि जो मेरा पार्टनर है वो मुझे ऊपर से देखकर खुश रहे। लेकिन ये बात कफ को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। पर लेकिन जब बात कफ की आती है तो वो जैन को बोलती है कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। जैन कहता है हाँ बिल्कुल। और तभी सीन चेंज होता है और मैं एलिस और एलेक्स को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों कफ और जैन से मिलने के लिए जेमिनी सर्कस आए होते हैं। और यहाँ पर एलेक्स ने इस बार हल्के कपड़े पहने होते हैं, क्योंकि जब उसने पिछली बार भारी कपड़े पहने थे तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, और इस बार उसने हल्के कपड़े पहने हैं। और ये देखकर जो एलिस होती है वो उससे बहुत ज्यादा चिपक रही होती है, जिस वजह से एलेक्स को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है। और तभी हमें यूगो को दिखाया जाता है जिससे एलेक्स और एलिस सर्कस का रास्ता पूछते हैं, जिस पर यूगो बताता है कि वो उन्हीं का एक मेंबर है। और तभी एलेक्स बोलता है कि मुझे जैन और कप से मिलना है। और ये बात सुन के यूगो को ऐसा लगता है कि वो भी कप के पीछे पड़ा हुआ है, जिस पर वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है। पर लेकिन एलेक्स जब उसे अपने कर्ज के बारे में बताता है तो वो वहीं पर रुक जाता है और वो दोनों को सर्कस में लेकर आ जाता है। यहाँ पर एलेक्स के मास्क को देखकर यूगो को ऐसा लग रहा था कि वो जैन का भाई है, पर लेकिन एलेक्स उसे बताता है कि वो उसका दोस्त है। और हम कफ को देखते हैं जो अपने स्टंट की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन जब वो एलेक्स और एलिस को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिस वजह से वो बीच में लटक जाती है। और यहाँ पर जो कफ है वो बताती है कि जैन रात के समय ड्रिंक करने के लिए गया था, लेकिन बट वो अभी तक वापस नहीं आया। और यहाँ पर जो यूगो है उसे एलेक्स की कर्ज वाली बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, और इस वजह से जो एलेक्स होता है वो उसे फूल को टच करके दिखाता है, जिससे उस फूल की मौत हो जाती है। और ये देखकर जो रिंग मास्टर जोरो होता है एलेक्स और एलिस को अपने सर्कस में ज्वाइन होने के लिए पूछते हैं, बट दोनों लोग इस बात के लिए मना कर देते हैं। और यहाँ पर जोरो बताता है कि आज से 3 दिन बाद वो सिटी के स्क्वायर में बच्चों के लिए परफॉर्मेंस देने वाले हैं दिन में, और वो तब तक टेम्पररी सर्कस के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। और यहाँ पर जो जोरो होता है वो टाउन के अंदर अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए वो पहले परमिशन लेने जाने वाला है, क्योंकि
क्योंकि वो पहले प्लान बनाता है, बाद में परमिशन लेता है। और जो जोरो होता है वो एलेक्स को कहता है कि तुम अपने कर्ज की वजह से बहुत ही ज्यादा यूनिक हो, पर लेकिन यहाँ पर एलेक्स को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसने उसकी तारीफ की या फिर बेइज्जती। और फिर एलेक्स देखता है कि एलिस ने टेम्परेरी सर्कस ज्वाइन कर लिया है और वो कफ के साथ ट्रेनिंग भी कर रही होती है। और जो एलिस होती है वो जानबूझ के एलेक्स को अपने संतरे दिखा रही होती है, पर लेकिन जो एलेक्स है वो जैन के साथ रहते रहते बहुत ज्यादा ठरकी हो चुका है, इसलिए वो एलेक्स के संतरे छुपते हुए देख रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर यूगो आ जाता है। एलेक्स की इन सभी हरकतों को देखकर उसे जगलिंग करने के लिए कहता है, पर लेकिन उसे थोड़ी देर में समझ आ जाता है कि एलेक्स को जगलिंग का जब ही नहीं आता है। इसलिए जो यूगो होता है वो डिसाइड करता है कि वो एलेक्स को बेसिक से लेकर मैक्स तक सिखा देगा। और यहाँ पर जो एलेक्स होता है वो पूछता है कि तुम यहाँ पर कब से काम कर रहे हो, जिस पर यूगो बताता है कि वो आज से 1 महीने पहले सड़कों पर लोगों की पॉकेट मारा करता था, पर लेकिन जैन और कफ ने उसे सर्कस में काम दिला दिया। और यूगो बताता है कि यहाँ पर वो सभी हैं जिन्हें बाहर के लोग अजीब या फिर बेकार समझते हैं, पर रिंग मास्टर जोरो के मुताबिक वो लोग बहुत ही ज्यादा यूनिक हैं। पर लेकिन जो एलेक्स है उसका पूरा ध्यान बस एलिस को देखने में ही होता है और किसी चीज में नहीं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जैन को देखते हैं जो कफ को अकेला छोड़कर आ गया है। वैसे तो वो उसे छोड़ना नहीं चाहता है, पर लेकिन डेलस से उसे बचाने के लिए उसे उससे दूर रहना पड़ेगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एलेक्स को देखते हैं जो जगलिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है। यहाँ पर एलेक्स कहता है कि जब मैंने सर्कस ज्वाइन कर लिया तो मुझे मेरा 100% देना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई निराश हो। और मैं जानता हूँ कि मैं दूसरों से अलग हूँ, इसलिए मुझे उनसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। और ये सब बात वो एलेक्स से कर रहा होता है जो वहाँ पर उसे देखने के लिए आई होती है। फिर जो एलेक्स होता है वो उसे जंगलिंग करके दिखाता है और जो उसकी फर्स्ट ऑडियंस होती है वो एलिस बन जाती है। और एलेक्स की बहुत ज्यादा तारीफ करती है, लेकिन पता नहीं कहाँ से जो कफ होती है वो अपने जैन को लेकर आई होती है। और जो जैन होता है वो बहुत ही ज्यादा नशे में होता है। और जब जैन एलिस को देखता है तो उसे लगता है कि वो कोई इल्यूजन देख रहा है और वो उसके संतरों को छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो कफ होती है वो अपने जैन को पीट देती है और वो उससे कहती है ये कोई इल्यूजन नहीं है, बल्कि ये दोनों हमसे यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं। और तभी सीन चेंज होता है और हमें डेल्थ को दिखाया जाता है जहाँ पर उससे मिलने के लिए एमिलिया द विच आई होती है। पर लेकिन जो डेल्थ होती है वो पूछती है कि कहीं तुमने मेरा चेहरा तो नहीं देखा ना, जिस पर एमिलिया बोलती है बिल्कुल नहीं। पर लेकिन वो कॉफिन के अंदर जो सैरोन है उसको देखने की जिद करने लगती है और जो डेल्थ होती है वो उसे सैरोन की बॉडी दिखाती है। एमिलिया कहती है कि इसकी सांसें नहीं चल रही है, क्या ये मर चुकी है, जिस पर डेल्थ बोलती है कि इसकी सांसें नहीं चल रही है बट इसका दिल अभी भी धड़क रहा है, मतलब कि ये एक गहरी नींद में है। और तभी एमिलिया कहती है कि मैंने इसे कहीं ना कहीं तो देखा, जिस पर डेल्थ बताती है कि तुमने इससे नहीं इसकी बेटी एलिस को देखा होगा, जब मैंने भी उसे पहली बार देखा तो मैं अभी धोखा खा गई थी। और जो यहाँ पर डेल्थ होती है वो एमिलिया और साथ ही उसकी एक फ्रेंड को ह्यूमन वर्ल्ड भेजना चाहती है ताकि वो यहाँ पर जैन को लेकर आ सके। एमिलिया को यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि जो डेल्थ है वो जैन को पनिशमेंट देना चाहती है क्योंकि वो विश सभा के अंदर ह्यूमंस को लेकर आया था। पर लेकिन जो डेल्थ है वो जैन के टाइम मैजिक की मदद से सैरोन को वापस जिंदा करना चाहती है, क्योंकि जो सैरोन है वो डेल्थ की बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्त है। पर लेकिन जो ये सब बात होती है वो एमिलिया को नहीं बताती है और फिर एमिलिया वहाँ से जाने लगती है। और हमें पता चलता है कि जो डेल्थ के चेहरे के ऊपर निशान है वो उसकी बहन सैडी ने ही बनाए हैं ताकि लोग ये पहचान सके कि कौन डेल्थ है और कौन सैडी। और तभी सीन चेंज होता है और हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो एक साथ 4 आइटम की जगलिंग कर रहा होता है और ये देखकर सभी को अच्छा लगता है। और तभी जोरो कहता है कि तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया, बट तुम्हें वो काम करना चाहिए कि तुम जिसके अंदर अपना कर्ज का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वही तुम्हारा एक प्लस पॉइंट है। और तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो चारों लोग बाहर खाने के लिए आए होते हैं, पर लेकिन उनका ऑर्डर लेने के लिए कोई भी नहीं आया होता है, इसलिए जो कफ होती है वो ऑर्डर देने के लिए चली जाती है। और यहाँ पर जो एलेक्स होता है वो जैन को बताता है कि डेल्थ को हमारे प्लान के बारे में और साथ ही तुम्हारे टाइम मैजिक के बारे में पता है और पता नहीं वो तुम्हारे टाइम मैजिक की वजह से किसी काम को पूरा करना चाहती है। और ये बात सुनकर जो जैन होता है वो सोचने लगता है कि अब उसे कफ और इस शहर को छोड़कर जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, लेकिन तभी पीछे से कफ आ जाती है और उसने जैन की सारी बातें सुन ली होती है, बट वो ऐसा दिखावा करती है कि उसने कुछ भी नहीं सुना है। और यहाँ पर जैन अपने मन में बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारी भलाई के लिए तुमसे दूर जाना ही पड़ेगा। और तभी सीन चेंज होता है और हमें जेन्युइन सर्कस को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और हम एलेक्स को भी देख सकते हैं, वो भी यही कर रहा होता है। और तभी हम जैन को देखते हैं जो अपने मन में कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एमिलिया और उसकी साथ वाली विच आ जाती है, जिसे देखकर जैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है उनके संतरों को देखकर वैसे तो, पर लेकिन जैसे ही वो डेल्थ को देखता है उसका मूड एकदम खराब हो जाता है, क्योंकि जो डेल्थ है वो अपने संतरे जैन को छूने नहीं देती है। और जो जैन होता है वो उन तीनों के संतरों में एकदम खो जाता है और डेल्थ अपने मन में सोचती है कि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा हो रहा है। और तभी जो डेल्थ होती है वो कहती है कि तुम्हें मेरे साथ विच वर्ल्ड चलना होगा, पर लेकिन जो जैन होता है वो चलने से मना कर देता है। और इस बात से गुस्सा आकर जो डेल्थ होती है वो एलेक्स के ऊपर एक इल्यूजन वाला हमला कर देती है, बट जो जैन होता है वो उस हमले को अपने से दूर कर देता है। और इस बात से गुस्सा आकर जो डेल्थ होती है वो कहती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलते हो तो मैं कफ को नुकसान पहुंचा सकती हूँ। और ये बात सुनकर जो जैन होता है वो डेल्थ के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें मन में सोचता है कि वैसे भी मैं कफ से दूर जाने
आने ही वाला था। तो गाइस वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, और मैं जानता हूँ कि वीडियो लेट है बट आज से वीडियो टाइम पर आएगी। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं